अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने शुरुआत की थी मंडे 4964 से, माफ़ कीजिएगा 4900 से। मंडे को ही गोल्ड ने $4400 का लो बना दिया था। एक बहुत ही ज़बरदस्त लो था जिसकी बात हमने अपने मंथली एनालिसिस में की है। मंथली एनालिसिस मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी $4400 का जो लो बना है, दैट इज़ द मेजर की सपोर्ट इन गोल्ड प्राइसेस। ये जो इतना ज़बरदस्त $5600 के हाई बनाने के बाद ये जो $4400 का लो बना है, दिस इज़ द की लेवल इन अपकमिंग डेज। ये एक लेवल है जो गोल्ड को तोड़ना पड़ेगा अगर गोल्ड को 4000 से नीचे जाना है। तो गोल्ड की शुरुआत हुई थी $4900 के आसपास से, हाई तकरीबन 5099 के बने, 5090, 5090 के आसपास का बना। एक अच्छी रिकवरी जो है गोल्ड प्राइसेस ने मंडे को ही दे दी थी। आप देख सकते हो गोल्ड ने शुरुआत 4900 की थी, 4400 के लोस बनाने के बाद क्लोजिंग जो है 4650 की दी थी। तो $250 जो ये एक तेज़ी दिखा दी गोल्ड प्राइसेस ने। $250 की ये जो रिकवरी यहाँ से आई है और ये जो शुरुआत हुई थी ट्यूसडे, यही थोड़ा सा एक सेलर्स के लिए गड़बड़ हो गई। अदरवाइज सेलर हैड फुल सपोर्ट ऑफ मार्केट और सेलर्स हुआ डोमिनेटिंग सिंस 29 जनवरी। 29 जनवरी से जो डोमिनेशन चालू हुआ था यहाँ पे, ये जो यहाँ से जो डोमिनेशन चालू हुआ था, यहाँ पे फुल फ्लेज डोमिनेशन था सेलर्स का। बट अनफॉर्चुनेटली बायर्स ने बहुत ज़्यादा नीचे वैल्यू बाइंग करके गोल्ड प्राइसेस को फाइनली ऊपर खींच ही लिया। दिस वाज द मेजर सपोर्ट जो अगर टूटता तो फिर गोल्ड को रिकवरी करने के लिए फिर कोई ना कोई एक इवेंट लगता, और बिना इवेंट के गोल्ड रिकवर हो गया है तो आपको समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। बिना इवेंट के ही गोल्ड जो है 4400 से लेके ऑलमोस्ट $5100 तक चला गया था, $700। फिर वापस से एक रोलर कोस्टर आया 5100 से 4700 तक का, $400। फिर उसी दिन फ्राइडे को 4660 से लेके ऑलमोस्ट $5000। तो ये जो आप देख सकते हो कैंडल्स जो बनी है कहाँ से बनी है, 4900 से 4400, $500 की कैंडल। 4660 से 4980, $200 की कैंडल। 5088 से लेके 4870, $200 की कैंडल। 5015 और 4763, ऑलमोस्ट $250 की कैंडल। और आप भी देख सकते हो 4966, 466, $300 की कैंडल। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन गोल्ड ने 200-250 का मूव ना किया हो। और 200-250 का मूव भी कोई एक तरफ नहीं है, जैसे कि आपको सिर्फ ये ट्यूसडे की ही कैंडल है जो आपको दिखेगी कि जो ओपन और लो एक है और ऊपर चली गई है। अदरवाइज कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसने डबल मूव ना दिए हो, नीचे जाके ऊपर और ऊपर जाके नीचे। 200-250 एक दिन में मूव हो रही है, एंड दैट टू बोथ साइड। आप भी देख सकते हो ये गोल्ड फ्राइडे को ओपन हुआ था नीचे की तरफ, बट बहुत ही ज़ोर से रिकवरी ऊपर की तरफ आई। और ऐसे ही थर्सडे है, ओपन हुआ था हाई पे गया बट फिर ज़बरदस्त नीचे की तरफ गोल्ड प्राइसेस आए। तो आपको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। 24 घंटे में ही वो 400 से $500 दोनों तरफ घुमा देता है। 4200 से 4000, फिर 4000 से 4400। इस तरीके से 400-500 गोल्ड प्राइसेस एक दिन में ही मूव कर रहे हैं, जो कि कोई इतनी अच्छी ख़ास बात नहीं है, ना ही कोई इतनी जो है अच्छी बात है कि $400 एक दिन में गोल्ड मूव कर रहा है। तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट साइट, नॉर इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर नाउ। देख सकते हो आप, बाकी दिनों में इतना कुछ गोल्ड के साथ होता नहीं था, बट आप देख सकते हो जनवरी में जब से शुरुआत हुई है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, उसके बाद से इट इज़ अ मेस। सबसे बेस्ट कैंडल ये है 5450 से लेके 4700, ऑलमोस्ट $700 का मूव था ये 30 जनवरी को।
और इसमें से भी एक कैंडल ऐसी थी जो $500 की कैंडल थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि $500 की 1 आवर की कैंडल शायद हमें हमारी लाइफ में कभी देखने को ना मिले। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूर होगा कि $500 एक दिन में गोल्ड टूटेगा, या $1000 भी एक दिन में गोल्ड टूट सकता है। बट 1 घंटे की कैंडल $500 की देखना बहुत मुश्किल है इन आवर लाइफ टाइम। तो 30 जनवरी को जाके आप देख सकते हैं एक कैंडल 400 प्रॉपर $500 की है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते की मेजर डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस। ट्यूसडे जो है कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स है। उसके बाद वेडनेसडे जो डेटा छूट गया था पिछले हफ्ते शटडाउन की वजह से, वो रिलीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म और एवरेज अर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है। थर्सडे को जीडीपी डेटा आएगा ब्रिटेन का, प्रीलिम जीडीपी आएगा। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएगा यूएस का। फ्राइडे को आएगा डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीपीआई डेटा, कोर सीपीआई डेटा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ रियल कंसर्न राइट नाउ। जो नया जो नए गवर्नर आएंगे उनका भी जो मेन कंसर्न रहेगा वो इन्फ्लेशन ही रहेगा। तो वापस हम चार्ट पे आ गए हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाओगे तो आपको दिखेगा गोल्ड में एक डोजी जैसी हालत हुई है, बट अगेन एक डोजी पहले भी बना था और अगेन एक डोजी बना है। सो दैट इज अ सिग्नल के मार्केट इज स्टिल डिसाइडिंग के ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। बट हाँ, मार्केट को डिसाइड करने के लिए हमारे जो है इंटरडे वीडियो रोज़ आ ही जाते हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलिए। काफ़ी लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना एकदम भूल जाते हैं। तो चलिए, अब हो गई ये सारी बात फंडामेंटल, अब इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट तो आपको मैंने बता ही दिया है, 4400 का सपोर्ट है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट सपोर्ट। इसके नीचे गोल्ड को फिर अगर जाता है तो फिर $400 का एक $4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 4400 इज द सपोर्ट। रेजिस्टेंस एट कितनी दिन बाद हुआ है? आई थिंक ये दूसरा हफ्ता हो रहा है 3-4 साल में कि रेजिस्टेंस दूर है और सपोर्ट पास है। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका वीकली चार्ट पे अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव कहा जा सकता है। अगर ये अगर ये 4900 के नीचे बंद हुआ होता तो फ्लैट ही इसको लिखना पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली ये $4900 के ऊपर खींच गया है। और एक अच्छी ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो दिख रही है आपको, फ्राइडे की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फ्राइडे की कैंडल्स की वजह से ये फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में आ गया, अनलाइक अदर थिंग्स। चलिए सिल्वर पे चलते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर का चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको गोल्ड के चार्ट के साथ इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ओके, तो यह है गोल्ड का चार्ट। 5 दिन की कैंडल यहाँ से शुरू होती है और यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की कैंडल शुरू होती है मंडे की यहाँ से। आप देख सकते हो मंडे एक डीप रेड था गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर ओके, नाउ इज द करेक्ट चार्ट। सिल्वर के अंदर कोई डीप रेड नहीं था। यह है ट्यूसडे की बड़ी कैंडल्स गोल्ड की। यह है ट्यूसडे की कैंडल्स सिल्वर की। वेडनेसडे को एक डोजी टाइप बना था गोल्ड के अंदर। वेडनेसडे को ऑलमोस्ट एक डोजी बना था। थर्सडे को आइडेंटिकल कैंडल्स हैं और फ्राइडे को भी आइडेंटिकल कैंडल्स हैं। बट फ्राइडे की कैंडल और जो है फ्राइडे की कैंडल ज़रूर आपको आइडेंटिकल दिखेगी, बट एक बहुत बड़ा फ़र्क आप नोटिस करो यहाँ पे। गोल्ड का जो लो है वो मंडे बना था 4400 का, लेकिन सिल्वर का जो लो है वो बना है फ्राइडे $64 के आसपास। और मंडे के लो, मंडे का है ये लो, मंडे के लो से काफ़ी नीचे ये लो बना है। ऑलमोस्ट 10% का फ़र्क है ये $71 के लोज में और ये $64 के लोज में। तो चलिए अब सिल्वर के चार्ट पे वापस आते हैं।
तो आपने देखा कि गोल्ड के जो है मंडे के लोज जो है वो वीक के लोवेस्ट पॉइंट है, जबकि सिल्वर का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो फ्राइडे आया है, और मंडे और फ्राइडे में 10% का फर्क है। इट शोज मोर वीकनेस एंड मोर वॉलेटिलिटी इन सिल्वर प्राइस, जिससे सिल्वर में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और सिल्वर में वॉलेटिलिटी होने का कारण ये है कि सिल्वर का मार्केट कैप जो है गोल्ड से काफ़ी छोटा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि सिल्वर को मूव करना, और सिल्वर में फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गोल्ड में एक एसेट का वो होता है, एसेट है एक, सिल्वर एक एसेट के साथ साथ एक कमोडिटी भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो अगेन सिल्वर का जो सपोर्ट बना है वही हमारा जो है आज का वीकली सपोर्ट है $64 का, और $64 के बाद हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे $78 पे जाके जो है उसने क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट अपने लोस से 20% ऊपर। तो पहले खुलने के बाद 10% नीचे गई, फिर लोस बनाने के बाद 20% ऊपर गई, तो 30% का मूव एक दिन के अंदर होना, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी सिल्वर के अंदर है। तो सिल्वर का सपोर्ट आपको पता चल ही गया है क्या है। सिल्वर का सपोर्ट है $64, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये $64 का। इसके नीचे 64 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है हो जाइएगा तैयार $60 और $50 के लिए। और अगर आपको याद हो, और या फिर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो चैनल पे, तो जब 115-20 के आसपास चल रही थी तो मैंने आपको गोल्ड की और सिल्वर की करेक्ट वैल्यू का बताया था। गोल्ड भी उस टाइम $5500 के आसपास था। आई टोल्ड यू के सिल्वर की वैल्यू 60 से $50 के बीच में है, और $64 ऑलरेडी आ चुका है। 120 डॉलर से देखोगे तो $64 का लो 45 से 50% का क्रैक है। रेजिस्टेंस है हमारा $95, 95, और $1 एक और है 100 का भी। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली फ्लैट है। ऐसा नहीं है कि वीक जोन में चला गया है ये, बट हाँ $64 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर सिल्वर के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और वो मेजर प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज जिस तरीके से क्रैश हुआ है काफ़ी लोगों ने बाइंग तो शुरू कर ही दी होगी। आई स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू बाय, नॉट टू सेल, बिकॉज जो चीज़ एक दिन में 30% मूव करे उससे दूर ही रहना चाहिए। इट इज़ बिहेविंग लाइक अ पेनी स्टॉक। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होगा पेनी स्टॉक क्या होता है। इस पेनी स्टॉक से फिलहाल दूर रहें कुछ दिनों के लिए, जब तक ये 10-10, 20-20% एक दिन में मूव करना बंद नहीं हो जाता है। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। मंडे शुरुआत हुई थी इसकी $64 के आसपास। ट्यूसडे लोज बने $61 के, फिर वापस से 64, वापस से 62, 64। ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। पूरे हफ्ते एक छोटी सी $4 की रेंज में ही काम कर रहा है। ऐसा कुछ खास होगा तो आपको पता चलेगा, बट फिलहाल एक बहुत ही फ्लैट जोन में है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुरा देगा तो अच्छा लगेगा। तो फ्लैट जोन में है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्लैट जोन के बाद जो है ट्रेंड भी सेम ही है। ट्रेंड में थोड़ा सा एक चेंज है लेवल्स में। सपोर्ट है $59 का, रेजिस्टेंस है $70 का। ट्रेंड इसका इंटरेस्टिंगली अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बट हाँ $59 के नीचे जाके क्लोजिंग देगा। ध्यान दीजिएगा वी आर इन वीकली एनालिसिस, तो जब ये सारे के सारे लेवल जो आपने देखे गोल्ड के, सिल्वर के और अब क्रूड ऑयल के क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं, इनके नीचे या ऊपर क्लोज होगा तो ही एक फ्रेश कंडीशन ट्रिगर होगी। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।